अब उसका ब्लेम आईएमएफ पे डाल रहे हैं। आईएमएफ पे क्या ब्लेम डाल रहे हैं? आईएमएफ ने बड़ी सख्त शराइत रखी है बाबू, आईएमएफ रोज शराइत बदल देता है बाबू, आईएमएफ ऐसा है, आईएमएफ वैसा है। फिर और एक और बड़ी हमें जो डिबैकल हुई है फॉरेन जो हमारी पॉलिसी की सतह पर, जबकि हमें एहतजाज करना चाहिए कि G20 की एक कंट्रोवर्शियल, एक मुतनाज़िया, एक कश्मीर क्यों ये कॉन्फ्रेंस रखी गई, इसमें को आपका बयान आया? चाइना के पीछे लगे में अचारों से ज्यादा खट्टी, शहदों से ज्यादा मीठी, आसमानों से ज्यादा ऊंची, और वो भाई कुत्ता बिल्ली सब खा लेते हैं। वो बिल्ली नहीं खाते, कुत्ता खा लेते हैं, वो मेंढक भी खा लेते हैं। अब आप बोलेंगे किराहत आ रही है, किराहत क्यों आ रही है? और सब मैं अगर दुरुस्त कह रहा हूं तो शायद साउथ एशिया में ऑलरेडी श्रीलंका के बाद हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं वो लोएस्ट लेवल के ऊपर है, उनकी शायद -3 या 4% है। आप ये कह रहे हैं कि हम -1-2% यानी हम बिल्कुल श्रीलंका के नजदीक हो जाएंगे, वो मुल्क जो कि डिफॉल्ट कर चुके ऑफिशियली, हम उसके नजदीक का हाल हो जाएगा। तो ये तो हमारी अपनी रिवायत हैं। तो आईएमएफ को हम बुरा कहेंगे तो आईएमएफ बुरा थोड़ी मानेगा, वो तो कहेगा इनकी रिवायत ही यही है। ये जिससे कर्जा पकड़ लेते हैं फिर उसके बाद उसको वापस नहीं देते, और अगर मांग लो तो उसे कोसते हैं। आपकी रेपुटेशन खराब है। आला ज़र्फ आदमी पता है क्या करता है? पता है क्या करता है आला ज़र्फ आदमी? अगर किसी से कर्जा लेता है ना, फिर उसके बाद उसको अपने कंधों पर बोझ समझता है, फिर उसके बाद जल्द से जल्द कहता है कर्जा लौटाओ। इस मुल्क के सारी इंटेलिजेंसिया पता है क्या कह रही है? यार इस मुल्क को अगर उधार मिल जाए ना आईएमएफ से तो यार मुल्क ठीक हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं स्टैंप लगा के कि जिस मुल्क की मेंटेलिटी ये हो कि जो ये सोचती हो कि कर्ज लेकर हमारी जो है वो बका होगी, यकीन करो कभी तरक्की नहीं करेगी। स्टैंप पेपर टक अली नासिर साइन करके देता है। मैंने कहा श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेंगे दुनिया में। की वजह क्या है? लोगों ने मुझसे पूछा कि श्रीलंका के मुतालिक आपने क्या कह दिया, उन्होंने क्या बुराई की? मैंने कहा दिस इज अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जिस पे मैंने स्टडी किया और देखें श्रीलंका खुलांच हो गया, तबाह हो गया। एक तरक्की करता हुआ मुल्क तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह वो फूस हो गए बिल्कुल। उन्होंने क्या किया कि वो जो है वो भी चाइना के चक्कर में उन्होंने ये उधार पकड़े महंगे, ऐसे एयरपोर्ट बना दिए हम्बन टोटा में, है ना, ऐसा एयरपोर्ट बना दिया, पोर्ट सिटी बना दी, बकवास किस्म के मंसूबे बना दिए चाइना के चक्कर में। अबे भाई अपना भाई भी है ना, यकीन करो मेरा अपना भाई भी हो ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। आजकल दौर ऐसा आ गया है, वो पागल है, अपने भाई पे भी आजकल कोई भरोसा नहीं करता। आप चाइना के पीछे लगे में अचारों से ज्यादा खट्टी, शहदों से ज्यादा मीठी, आसमानों से ज्यादा ऊंची, और वो भाई कुत्ता बिल्ली सब खा लेते हैं। वो बिल्ली नहीं खाते, कुत्ता खा लेते हैं, वो मेंढक भी खा लेते हैं। अब आप बोलेंगे किराहत आ रही है, किराहत क्यों आ रही है? किराहत नहीं आनी चाहिए ना, किराहत नहीं आनी चाहिए आपको। आप बोल रहे हो हमारा माशरा एक है, हमारा कोई माशरा एक नहीं है। सिर्फ बाबू नोटू, ना बाप बड़ा ना भैया, नोटू बाबा नोटू के सब लोग पीछे भाग रहे हैं आजकल दुनिया में। यकीन करो लोग अपने माँ बाप अपने बेटे का भी उसका एहतराम करते हैं जो घर नोटू लेकर आता है। अभी आप देखो आईएमएफ से आपने मांगे तांगे के पैसे अगर आपको मिल भी गए तो 6 महीना साल गुजारा कर लोगे, आगे गुजारा नहीं होगा। जो तरीकाकार मैं बता रहा हूँ बड़ा सोच के बता रहा हूँ, दुनिया से बनाकर चलो। दुनिया में कोई भी शख्स, मैं बता रहा हूँ मैंने कारोबार भी किया हुआ है, मैं दूसरे एंकरों की तरह नहीं हूँ कि महीने के महीने कमा लिया तो कमा लिया। मैं दुकान पर भी बैठा हूँ, किरियाने परचून की दुकान भी मैंने चलाई है। चाहे यकीन करो मेरे ग्राहक की शक्ल जो है ना प्रेम चोपड़ा जैसी होती थी, मैं कहता था यार आप तो प्रियंका चोपड़ा जैसे लग रहे हैं। भारत में जो महंगा है बचतों की शरह बांग्लादेश में हमसे कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो लोग अब खुल्ला ये समझ गए हैं कि जो बचतें करता है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ये अमेरिका को उस वक्त हमारी मदद की जरूरत नहीं हुई और उसने एफएटीएफ को इशारा कर दिया और भारत भी कूद पड़ा और ये चीज सामने आ गई। तो फिर ये जो आपको रेमिटेंसेस में कदम लगी तो आपको ये झटका जो लगेगा तो क्या मेरा मुल्क बर्दाश्त कर लेगा या फिर हम कौमी मफादात को कुर्बान करेंगे, जिसमें जौहरी प्रोग्राम भी हो सकता है और दूसरे प्रोग्राम भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें जोग्राफी सरहद भी हो सकती हैं। अब आइंदा वो आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर जो मगरबी ताकतें चाहती हैं 2024 के बाद वो पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। नहीं करेगा। फिर वो भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे रख रहा है तो वो पाकिस्तान से ये कहेगा जी कनेक्टिविटी के नाम पर आप भारत को जमीनी रास्ते से
जो कि कश्मीर का ये इतना बड़ा खतरा है कि चीन भी आपकी मदद नहीं करेगा। जब लोग मुझसे मशवरा लेते हैं कि अली भाई फलां आदमी कर्जा मांग रहा है मैं दे दूं, मैं कहता हूं यार तू बस दे कर्जा सोच के नहीं दे, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपने किसी को कर्जा दे दिया तो इसके माने ये हैं कि अब आप दुनिया के जलील तरीन शख्स बन जाएंगे, क्योंकि अगर आपने पैसों का दोबारा मुतालबा किया वापस करें हैं, अगर आपने मुतालबा किया कि मेरे पैसे वापस कर दो तो वो आपको बुरा भला बोलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी। ये हमारे मुल्क की एक रिवायत बन गई है कि अगर आपने किसी को पैसे बतौर कर्ज दे दिए, अगर आपने वापस मांगने का तकाजा किया तो आप समझें कि आप माशरे के बदतरीन शख्स बन जाएंगे, और उसके बाद वो फिर आपको कोसेगा, कभी सड़क पे खड़ा होकर कोसेगा, कभी दोस्तों के साथ मिलकर, पूरा महल्ला आपको कोसेगा, पूरा माशरा आपको कोसेगा, देख भाई गरीब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि दे दो, खैरात के तौर पे दे दो कर्जा। यहाँ इस कौम के अंदर अगर आपने किसी को दे दिया तो बस फिर आप सारी जिंदगी एक ही काम करते रहेंगे, यार मेरे पैसे दे दे, यार मेरे पैसे दे दे, यार मेरे पैसे दे दे, और वो लौटाएगा नहीं, इतना भगाएगा, इतना भगाएगा, इतना